नज़र हटेगी नहीं आपकी इस वीडियो से, इन मूर्तियों से। ये देखिए भगवान शिव जी भी हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल। ये जो जितना भी आप काम देख रहे हैं टोटल मैनुअल, टोटल हैंडक्राफ्टेड है। मूर्ति बड़ी बारीकी से काम किया गया है। बहुत बारीकी से है, ट्रेडिशनल काम है। और इसका एक एक क्राफ्टमैन को तैयार होने में वो अपनी फैमिली में बचपन से काम सीखते हैं, तो उनको जा करके इसका स्किल आता है। गणेश जी की फाइन क्वालिटी की मूर्ति है, इसको आपको हमारे को 1 महीने का टाइम चाहिए। 1 महीने का टाइम? हाँ जी, एक मूर्ति के लिए? यूजुअली 20-25 दिन का टाइम लग जाता है, बट हम लेके चलते हैं। थोड़ा सा टाइम ट्रांसपोर्टेशन का और सब रखना पड़ता है, लेकिन इतना टाइम लेता है क्योंकि इसको पूरा एक ब्लॉक को निकालना, उसको चिजलिंग करके और फिर उसके ऊपर काम करना। उसकी मेन कटिंग है, फिर 2-3 दिन उसकी फाइन पॉलिशिंग है, 2-3 दिन उसकी पेंटिंग है, तो इट टेक्स टाइम। दोस्तों आपके सामने देखिए खूबसूरत ये भगवान की मूर्तियां रखी है मार्बल में। और आपको बता दूं, मैं इस वक्त दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मार्बल आइडल मार्केट में हूँ। टेम्पल मार्केट जिसे बोलते हैं मार्बल की। और बहुत सारी वैरायटी है, वेरिएशन है। लगभग सभी भगवान की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं गणेश जी हैं, श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता माता है, माता वैष्णो देवी हैं, हनुमान जी हैं, और लगभग सभी भगवान हैं यहाँ पर मार्बल की मूर्तियों में। पीछे दिखा दीजिए, हर साइज की मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है, छोटी मूर्ति है। और शायद अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आपकी नज़र हटेगी नहीं इस वीडियो से, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप नज़र डाल लीजिए। ये देखिए हनुमान जी हैं, और छोटी बड़ी हर साइज में यहाँ पर खूबसूरत मूर्तियां हैं। फिनिशिंग देख सकते हैं आप, सभी मार्बल की मूर्तियां हैं। ये किस तरह का मार्बल है, ये कहाँ से आती हैं, और हैंडक्राफ्टेड हैं ये सारी, सभी बनाई गई हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए ब्यूटीफुल। नज़र हटेगी नहीं आपकी इस वीडियो से, इन मूर्तियों से। ये देखिए भगवान शिव जी भी हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल। इस वक्त मेरे साथ मनीष जी हैं, और मनीष जी ऑनर हैं यहाँ के। ही इज द 3rd जनरेशन। मनीष जी हाय, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? ठीक है, थैंक यू। मनीष जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, शॉप का नाम क्या है, और आपकी शॉप को कितने साल हो गए हैं? सर, ये जो आप अभी यहाँ आपने विजिट किया है, जी। ये दिल्ली की मार्बल आइडल्स की सबसे पुरानी मार्केट है, मेन मार्केट। जी। उसमें आप बैठे हैं। अच्छा। हमारी शॉप का नाम श्रीमद इंडिया है, एंड वी आर इन दिस बिजनेस सिंस 1965। 1965 से? हाँ, ये अब हमारी 3rd जनरेशन ने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो मोस्टली जो आप कह सकते हैं, जितनी भी टेम्पल की जो स्टैचूज होती हैं, आइडल्स होती हैं, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया ज़्यादा कह सकते हैं आप, क्योंकि वाइट मार्बल की मूर्तियाँ, तो वाइट मार्बल का जो ट्रेंड है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। अच्छा। तो नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हैं उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, जो आसपास के नेबरिंग स्टेट्स हैं, सब में यहाँ से मूर्तियाँ जाती हैं। जहाँ जहाँ टेम्पल्स बनते हैं वो लोग आते हैं, तो जो रेडी मूर्तियाँ हैं वो कलेक्ट करते हैं, या कस्टमाइजेशन पर भी होता है कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली, या अगर आपको कोई पिक्चर है आपके पास, कोई रेफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी काम होता है। अच्छा, मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मूर्तियां जो हैं खुद आपकी मैन्युफैक्चरिंग है कहीं? हाँ जी, हाँ हैंडक्राफ्टेड है सारी ये? देखिए, ये जो जितना भी आप काम देख रहे हैं टोटल मैनुअल, टोटल हैंडक्राफ्टेड है। मूर्ति बड़ी बारीकी से काम किया गया है। बहुत बारीकी से है, ट्रेडिशनल काम है। और इसका एक एक क्राफ्टमैन को तैयार होने में वो अपनी फैमिली में बचपन से काम सीखते हैं, तो उनको जा करके इसका स्किल आता है जो है काम। कहाँ पे बनती हैं ये मूर्तियां? देखिए, बेसिकली ये जो जितना भी आर्ट है ये सब बिलोंग करता है राजस्थान से। हमारा अपने वर्क्स जयपुर में है, बाकी दिल्ली में भी होता है। दिल्ली में फाइनल फिनिशिंग का काम ज़्यादा होता है, बारीक, लेकिन मेन कटिंग जो है हमारी वहाँ होती है। बाकी यहाँ पर भी सेटअप है हमारी। आप डील करते हैं होलसेल में भी और रिटेल में भी, बोथ? हाँ जी, दोनों, जिस टाइप की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, और जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं वो भी हमारे से आगे लेके ट्रेड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई कस्टमर आता है और या होलसेलर आता है, पूछता है आपसे कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस मूर्ति की? हालांकि सभी मूर्ति भगवान की है, इसमें डिमांड की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, ऐसा होता है कि ऐसा पर्टिकुलर करना मुश्किल है, क्योंकि एक जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंगली मंदिर में आपने देखा होगा लगभग सभी जो मेजर डीटीज हैं, मेजर डीटीज जैसे होता है
माता है, हनुमान जी हैं, श्री राम जी हैं, राधा कृष्ण हैं, शिव परिवार है, ये लगाई जाती हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने स्टार्टिंग मंदिर की करी तो शुरू में शंकर जी की मूर्ति लगाई या हनुमान जी की लगाई, माता की लगाई, लेकिन इन द लॉन्ग पीरियड सभी मूर्तियाँ जाती हैं। बाकी अगर उस हिसाब से आप देखें तो राधा कृष्ण है, माता हैं, शिव जी हैं, जी हनुमान जी, इनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। अच्छा, अभी हम वीडियो से पहले बात कर रहे थे मार्बल की, टाइप्स ऑफ मार्बल। आपने बोला मकराना की आजकल हाँ जी। प्रोडक्शन कम है, इसलिए वियतनाम आ रहा है। हाँ थोड़ा सा जी। इसे जल्दी से 2 लाइनों में बता दीजिए। देखिए क्या है ना, आपने जो मकराना या वियतनाम बोला वो थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज में चला जाता है। मेजॉरिटी ऑफ जो मूर्तियां हैं वो अपना जो रेंज है वो झिरी का माइंस का मार्बल आता है उसमें चिरी बनता का है। माइंस। हाँ, वो बहुत इकोनॉमिकल में काम होता है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा और अच्छी हायर फिनिश में जाना है या एक्सपेंसिव जाना है तो फिर वो मकराना या वियतनाम में हम बनाते अच्छा, हैं। स्टार्टिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, एक छोटी मूर्ति सर देखिए मैं आपको मार्बल। बताता हूँ कि मार्बल के अंदर थोड़ा टेक्निकली होता है कि ज़्यादा छोटी मूर्ति में फिनिशिंग नहीं बैठती, तो बड़े आइडल्स का ज़्यादा काम है। फिर भी अगर आप लेंगे तो इन रूटीन 12 इंचेस 12 1 फीट जिसको कहते हैं, 1 फीट से 3-4 फीट का कॉमन है ट्रेंड। बाकी आप 5 फीट चाहिए, 6 फीट चाहिए, जो भी साइज़ है वो हम सब बनाते हैं। एक फीट की कौन सी मूर्ति आप देखिए कह रहे जैसे आप ये देखिए माता की मूर्ति हैं, ये लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये राधा कृष्ण जी हैं, ये सब 1 फीट हैं। तो कितने अब की इनसे लगभग पड़ती है? देखिए क्या है, अब अगर आप इकोनॉमिकल रेंज में जाएंगे तो इकोनॉमिकल रेंज तो सर जो झिरी मार्बल में है 9-10,000 पर पीस शुरू हो जाता है, 9-10 हज़ार 15,000। लेकिन यही चीज़ अगर आप मकराने में या वियतनाम वगैरह में लेते हैं तो 20-25 हज़ार की रेंज उसकी मूर्ति की बैठ जाएगी 1 फीट की। अच्छा, एक ये मूर्ति कितने फीट की है लगभग? ये 2.25 फीट है। 2.25 फीट की ये 27 मूर्ति है। हाँ मनीष जी। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? मतलब एक कारीगर जो है कितने दिन में सर एक देखिए मूर्ति? जैसे आपने आप ये रेफरेंस लिया गणेश जी का पिक्चर ले रहे हैं, तो ये गणेश जी की फाइन क्वालिटी की मूर्ति है, इसको आपको हमारे को 1 महीने का टाइम चाहिए। 1 महीने का टाइम हाँ जी, एक ये मूर्ति के लिए? यूजुअली 20-25 दिन का टाइम लग जाता है, बट हम लेके चलते हैं, थोड़ा सा टाइम ट्रांसपोर्टेशन का और सब रखना पड़ता है, लेकिन इतना टाइम लेता है क्योंकि इसको पूरा एक ब्लॉक को निकालना, उसको चिजलिंग करके और फिर उसके ऊपर काम करना, उसकी मेन कटिंग है, फिर 2-3 दिन उसकी फाइन पॉलिशिंग है, 2-3 दिन उसकी पेंटिंग है, तो इट टेक्स टाइम। एक ओवरऑल ये भी मूर्ति हाँ जी, मार्बल, हाँ जी, ये ब्लैक मार्बल है। ब्लैक मार्बल। ब्लैक मार्बल में भी हम मूर्ति बनाते हैं। ब्लैक मार्बल में मोस्टली क्या है, जैसे शिवलिंग हो गए आपकी, महाकाली माता हैं, भैरव जी हैं, द्रौपदी, ये मूर्तियाँ ज़्यादा बनती हैं। खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो आप देखिए, आपको रेफरेंस देता हूँ खाटू श्याम जी। जी की मूर्ति का। जैसे एक मैं हनुमान जी की ये मूर्ति देखिए, दिखाऊं। beautiful। ये देखिए खाटू श्याम जी की मूर्ति है। हाँ। ये बाबा का शीश है जो आज की डेट में ये हमने बनाया है। ये ब्लैक मार्बल में है, इस पे हमने उसी हिसाब से फिनिशिंग की। ये मुझे ये बताइए मनीष जी, ये फिनिशिंग जो है, ये जो चमक है, ये कैसे आती है? कुछ वो लगा देखिए, पॉलिश? इसका 2 पार्ट होते हैं। पहले तो आपको बेस जो मार्बल का है उसको फाइन पॉलिश करना होता है। उसके बाद फिर हम जब पेंट करते हैं, पेंट करके उसके हम ऊपर हम एक लैमिनेशन कर देते हैं, वो है। लेकिन अगर आप नीचे अगर बेसिकली जो अच्छी पॉलिशिंग है वो नहीं करेंगे तो फिर आगे पेंट में भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो ओवरऑल हर स्टेप पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो मूर्तियां, ये वाली, ये भी मार्बल, सब मार्बल, नहीं, देखिए इसमें आपको थोड़ा बताऊंगा। अभी पीछे कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये मार्बल नहीं है, दिस इज कॉल्ड मार्बल डस्ट या पॉलीरेजिन। अच्छा। ये काफ़ी इकोनॉमिकल रेंज आती है, क्योंकि मार्बल के अंदर तो क्या है, एक मूर्ति की कटिंग में हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। तो घरों के लिए लोगों को इकोनॉमिकल रेंज चाहिए, तो ये हमने इकोनॉमिकल रेंज बनाई है जो कि 300-400 से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, या तो ये मार्बल नहीं है, कंपोजिट मार्बल ये बोलेंगे? कंपोजिट मार्बल है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसको हमने एक उसमें डाई में सांची में ढाल करके निकाला है, तो उसमें टाइम बहुत कम लगता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट एकदम डाउन है। अच्छा, ये खराब तो नहीं होती है? इनमें नहीं, कालापन? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सालों साल चलती है सर। एक बार थोड़ी सी और नजर डालिए यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ भी है, कंपोजिट मार्बल है सारा ना? सब कंपोजिट मार्बल है। ये राम दरबार देखिएगा आप, ये माता की मूर्ति है, देखिए दिखा दो आप इनको ना। ये पार्वती है, ये राधा कृष्ण जी हैं, आप देखिए राधा कृष्ण ये जी। थोड़ा मतलब कम प्राइस का होता है। हाँ जी, हाँ जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब ये है, ये 2500 की रेंज में है। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें ये आप छोटे रिटेल बता रहे हो, होलसेल प्राइस बता size- रहे हो? नहीं, ये रिटेल का है सर। रिटेल का है। होलसेल में अगर कोई ज्यादा ले तो कम हो जाएगा? फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी है, वो हो अच्छा, जाए। किसी को मतलब कस्टमाइज करानी है अगर मूर्ति, वो भी आप कर देंगे? बिल्कुल 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 सर। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास कोई पिक्चर रेफरेंस है, या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन कोई विवरण बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसी मूर्ति बनवानी है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे कुल देवता की मूर्ति है, हमारे गांव में ऐसे ऐसे देवता हैं, वो हमारे को जैसे डायरेक्शन देते हैं उस हिसाब से हम उसको नोट कर लेते हैं और फिर हम वो प्रोवाइड करते हैं उनको बना के। मंदिरों में भी आप मूर्तियां देते हैं? मूर्ति सर ये मेन हमारी स्पेशलाइजेशन जो है, विशेषता मंदिर की ही है। मंदिर के लिए। हाँ, छोटे बड़े मंदिर सब जो हैं उसके अंदर यहीं से मूर्तियाँ आती हैं सारी। चलिए,
बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मनीष जी। आप मुझे जल्दी से एक बार एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई आपसे गाइडेंस चाहता है इन मूर्तियों के बारे में या फिर कुछ खरीदना चाहता है तो आप नंबर भी दे सकते हैं अपना। हाँ, हमारी शॉप इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारी शॉप का नाम है श्रीमद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये पहाड़गंज रामनगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से आपका राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, आर के आश्रम और नई दिल्ली तीनों 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये सेंटर ऑफ दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली, बिल्कुल सीपी के नज़दीक। कभी भी आप आएँ जो है। तो नंबर आप या तो कार्ड का वो ले लीजिएगा, है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और नंबर डाल दूंगा दोस्तों। और बताइए आपको किस तरह का ये कंटेंट लगा और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। ये कार्ड है सर का और इस पे भी नंबर दिया हुआ है। आप अगर कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं कस्टमाइजेशन भी हो जाएगा यहाँ पे, और अगर कोई रेफरेंस है तो आप दे सकते हैं किसी मूर्ति का। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए खुशी बाजार के साथ।